एक नए युग का उदय, दो देशों का संधिसमाधान। लेखक मदन मोहन। संगठन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। प्रस्तावना। पृथ्वी के दो बड़े और शक्तिशाली देश एलिस्टा और जोरानिया पिछले एक दशक से आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। ये दोनों देश आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत में समान थे, लेकिन उनकी विचारधाराएं और उद्देश्यों में भारी मतभेद था। यह टकराव धीरे धीरे एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जिससे दोनों देशों के नागरिक पीड़ित हो रहे थे। दुनिया देख रही थी कि ये युद्ध केवल विनाश की ओर ले जाएगा। इसी दौरान एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल यूनिटी फोरम (GUF) ने इस संकट को सुलझाने का बीड़ा उठाया। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र जैसी थी, लेकिन इसमें वीटो पावर नहीं थी। हर सदस्य देश को समान अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी। पहला चरण, समस्या की जड़ समझना। GUF ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक तटस्थ स्थान, नेत्रालिया, पर बुलाया। एलिस्टा की शिकायत थी कि जोरानिया उसकी सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण कर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। जोरानिया ने दावा किया कि एलिस्टा ने उसकी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला किया है। GUF ने इस वार्ता में निम्नलिखित रणनीतियां अपनाईं। डेटा आधारित विश्लेषण। दोनों देशों के सीमा विवाद और आर्थिक आरोपों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई। इसने निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की। भावनात्मक अपील। दोनों देशों के नागरिकों के दर्द और संघर्ष को दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई, जिसमें युद्ध के विनाश और मानव पीड़ा को उजागर किया गया। दूसरा चरण, साझा दृष्टिकोण विकसित करना। GUF ने एक प्रस्ताव रखा कि दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत होना होगा। सीमाओं का सम्मान। एक तटस्थ समिति यह तय करेगी कि सीमा रेखा कहां होनी चाहिए। साझा आर्थिक क्षेत्र। विवादित क्षेत्र को साझा आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया, जहां दोनों देश बिना सीमा शुल्क के व्यापार कर सकते थे। संस्कृति का सम्मान। दोनों देशों ने सहमति दी कि वे एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे और धार्मिक व सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा चरण, संघर्ष समाधान मॉडल। एक सत्य और सुलह आयोग, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन। GUF ने सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की, जिसमें युद्ध से प्रभावित लोगों की कहानियां सुनी गईं। इसके तहत पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। सैनिकों के बीच संवाद कराया गया ताकि वे एक दूसरे की मानवता को समझ सकें। 2. साझा परियोजनाएं। दोनों देशों के बीच संयुक्त जल संसाधन प्रबंधन और साझा ऊर्जा उत्पादन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे आर्थिक लाभ दोनों को हुआ। 3. शिक्षा और युवाओं का आदान प्रदान। युवाओं के बीच नफरत खत्म करने के लिए दोनों देशों के छात्रों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम शुरू किए गए। चौथा चरण, निष्पक्ष निर्णय और अनुपालन। GUF ने यह सुनिश्चित किया कि सभी समझौतों का पालन हो। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति बनाई गई। GUF के सदस्य देशों ने यह गारंटी दी कि अगर कोई देश समझौते का उल्लंघन करेगा, तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अंतिम परिणाम, एक शांति और समृद्धि का मार्ग। धीरे धीरे दोनों देशों ने युद्ध को पीछे छोड़ते हुए विकास और शांति की ओर कदम बढ़ाया। एलिस्टा और जोरानिया ने अपने सैनिकों को विवादित क्षेत्र से हटा लिया। उनके नागरिकों ने मिलकर व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। 2. GUF का योगदान। यह कहानी दिखाती है कि अगर वीटो पावर के बिना समानता और सहयोग के सिद्धांत पर काम किया जाए, तो जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी सुलझाया जा सकता है। शिक्षा, मोरल ऑफ दी स्टोरी। संवाद और सहयोग ही समाधान है। आपसी संवाद और तटस्थता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। नफरत से बचें, समझदारी अपनाएं।
युद्ध केवल विनाश लाता है, समझदारी और सहानुभूति शांति लाती है। समान अधिकार, समान जिम्मेदारी। किसी एक को अधिक अधिकार देने के बजाय समानता पर आधारित संगठन ही विश्व शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। समाप्ति। ग्लोबल यूनिटी फोरम ने यह दिखा दिया कि यदि इरादा सही हो तो हर जटिल समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शांति और विकास के लिए सहयोग और समता कितनी महत्वपूर्ण है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। 1. संचार और संवाद, कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। क्या किया गया? एलिस्टा और जोरानिया के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए एक तटस्थ स्थान पर बुलाया गया। उनके विचार और समस्याओं को खुले तौर पर सुना गया। विशेषज्ञों और नागरिकों के दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया। महत्व। संवाद ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और उनके डर और चिंताओं को स्पष्ट करने में मदद की। 2. तथ्यों पर आधारित निर्णय, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। क्या किया गया? सीमा विवाद और आर्थिक आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम बनाई गई। एक रिपोर्ट तैयार की गई जो केवल तथ्यों और डेटा पर आधारित थी। महत्व। यह दृष्टिकोण भावनात्मक आरोपों से बचकर निर्णय को अधिक विश्वसनीय और स्वीकार्य बनाता है। 3. साझा हितों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। क्या किया गया? विवादित क्षेत्र को साझा आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। जल संसाधन और ऊर्जा परियोजनाओं को दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाया गया। महत्व। जब पक्षों के बीच साझा हित विकसित होते हैं तो वे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। 4. सत्य और सुलह, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। क्या किया गया? युद्ध पीड़ितों की कहानियां सुनी गईं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच संवाद स्थापित किया गया। महत्व। इस प्रक्रिया ने पीड़ा और दर्द को स्वीकार किया, जिससे विश्वास और सहानुभूति का विकास हुआ। 5. शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। क्या किया गया? छात्रों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को आपसी नफरत से दूर करने की कोशिश की गई। महत्व। यह भविष्य की पीढ़ियों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। 6. समान अधिकार और जिम्मेदारी, इक्वालिटी इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या किया गया? ग्लोबल यूनिटी फोरम ने किसी भी देश को वीटो पावर नहीं दी। हर सदस्य देश के पास समान अधिकार और जिम्मेदारी थी। महत्व। समानता का यह सिद्धांत सभी पक्षों के बीच न्याय और संतुलन बनाए रखता है। 7. दंड और प्रोत्साहन का संतुलन, बैलेंस ऑफ सैंक्शंस एंड इंसेंटिव्स। क्या किया गया? समझौतों के पालन के लिए निगरानी समिति बनाई गई। उल्लंघन करने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा गया। महत्व। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष समझौते का पालन करें। 8. निरंतरता और निगरानी, कंटिन्यूटी एंड मॉनिटरिंग। क्या किया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति को समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। महत्व। निरंतर निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि शांति स्थायी बनी रहे। निष्कर्ष। कहानी में इन सिद्धांतों का उपयोग करके यह दिखाया गया कि सही रणनीतियों और नीतियों का पालन करने से बड़े विवादों का समाधान संभव है। यह दृष्टिकोण न केवल संघर्ष को खत्म करता है, बल्कि एक स्थायी शांति और सहयोग की नींव रखता है। धन्यवाद।